जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया वो लेके आया हूँ मैथ टेस्ट लेके आया हूँ। हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, अनुपात के क्वेश्चन, प्रतिशत के क्वेश्चन, हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसके मैं के लेके आया हूँ। आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखते हैं आप कितने मार्क्स ले पाते हो। अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो आप बड़े अच्छे से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन किसका आ गया, देखो बताओ। मैंने करवाए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। और आपको पता ही कि हमारी मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो सोमवार से शनिवार के बीच में रात को 9 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो सभी रात को 9 बजे आ जाया करो और आराम से फिर क्या कर लिए करो, वीडियो मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए करो। आज जो मैं स्पेशल था कि मैंने सोचा कि इतने चैप्टर हो गए, 3 4 चैप्टर हो गए, तो एक टेस्ट तो बनता है। तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं ना। क्लियर हो गया। तो देखो पहला क्वेश्चन किसका है, देखो पहला क्वेश्चन किसका है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो मैंने क्या बोला हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या मतलब क्या अप्लाई करना, आपको हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना है। अच्छा, बी फॉर क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट होता है, मैंने बताया हुआ है। ओ मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ये भी बताया हुआ है। डी मतलब होता है डिवाइड होता है। एम मतलब मल्टीप्लाई होता है। ए मतलब एडिशन होता है। एस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखी जाती है जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सबसे पहले बार देखा जाता है, फिर ब्रैकेट देखी जाती है। ओ मतलब ऑफ देखा जाता है। ना तो यहाँ पर ब्रैकेट है ना तो ऑफ है, तो क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा दोस्तों, डिवाइड सॉल्व होगा। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो डिवाइड सॉल्व होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.00 क्या लिख सकता हूँ, 25। और डिवाइड होगा हमेशा राइट वाला, जो राइट वाला होता है वो हमेशा नीचे चला जाता है। तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 0 कितना आ गया, 5 आ गया। और मल्टीप्लाई कितना आ गया, 0.02 हो गया। अब नेचुरल है कि आपको क्या होगा, डिवाइड तो कर दिया अभी, अब नेचुरल है कि आप क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो जब भी ऐसे पॉइंट वाला आ जाए ना तो आपने सोचना है कि पॉइंट है ही नहीं। अगर यहाँ पॉइंट होता नहीं तो क्या होता दोस्तों, 25 होता। नीचे पॉइंट होता नहीं तो कितना होता, 5 होता। ऊपर पॉइंट होता नहीं तो क्या होता, 2 होता है ना। तो 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25, और 5 2 जा कितना होते हैं बताओ, 5 2 जा कितना होते हैं दोस्तों, 10 होते हैं। तो 10 आ गया, है ना। क्लियर हो गया। जब भी पॉइंट वाला है तो हमेशा से सॉल्व करना। अब देखो पॉइंट के बारे टर्म में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मल्टीप्लीकेशन में जब भी पॉइंट हो तो वो हमेशा प्लस हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉइंट है दोस्तों, 7 पॉइंट है ना। तो 7 पॉइंट ऊपर है। नीचे कितना पॉइंट है, 1 2 2 पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद 2 टर्म में तो 2 पॉइंट है। अब नेचुरल है कि नीचे ऊपर 7 पॉइंट है और नीचे 2 पॉइंट है। कौन से पॉइंट जीतेंगे, ऊपर वाले पॉइंट जीतेंगे। और कितने पॉइंट से जीत जाएंगे, 5 पॉइंट से जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। मतलब ऊपर वाले में हमें 5 पॉइंट लगाने, तो लगाते हैं। देखो 1 2 3 4 5, और ये सजाने के लिए लग गया, पॉइंट लग गया, और ये सजाने के लिए जीरो लग गया। और पॉइंट के बाद लास्ट टर्म की जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.001 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या ऑप्शन में है, कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले पॉइंट वाले तो हमेशा ऐसे करने हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी सिंप्लीफिकेशन की तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की वीडियो भी देख लेना, आपको अच्छे से बेसिक समझ आ जाएगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो। तो नेक्स्ट सवाल किसका है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का है। मैंने पहले भी बोला हुआ है, अगर आपको अगर अच्छे से अगर मैथ सीखना तो सबसे पहले आपको 20 तक के टेबल याद करने पड़ेंगे, आने चाहिए। 20 तक के टेबल है याद आने चाहिए, और स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए आपको, कितने कहाँ तक, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। क्यूब भी याद होने चाहिए, मतलब क्या घन भी याद होने चाहिए, कहाँ तक, लगभग 10 तक या 15 तक आपको याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन सामने सामने देख रहे हो, देखो आपको वर्ग बताना ही है। तो बताओ 215 किसका वर्ग है, तो ये 15 का है ना। 225 किसका, 15 का है। 49 किसका बताओ, 49 सर 7 का, 7 7 या 49। और 64 किसका बताओ, 64 किसका, 8 का है। तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 - 8, और 22 - 8 कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं दोस्तों, 14 होते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपको वीडियो आ रही है वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, देखो अगला क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल सीधा सीधा आ गया। अब नेचुरल है कि बोर्ड मास अप्लाई करना, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट तो है नहीं तो ऑफ सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व होगा सबसे पहले। तो 495 प्लस, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 75 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, 660 आ गया। जीरो से जीरो काटी, देखो 5 से काटा 5 1 जा कितना आ गया, 5 2 5 5 जा कितना होता है 25, और 5 से काटा 5 2 जा 10। 2 से काटा कितना आ गया, बोलो 2 से काटा कितना आ गया, ये 33 आ गया। अब 15 को क्या करना, 33 से मल्टीप्लाई करना, 15 3 होते हैं दोस्तों 45, 4 आ गया, 14 3 जा 45, 49 आ गया। तो 49 प्लस कितना आ गया दोस्तों,
95 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 18 19 1 कितना आ गया, 990 आ गया। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो सारा खेल किसका है, देखो बेसिक तो आपको समझ आ ही रहा होगा। सारा खेल किसका होता है दोस्तों? कैलकुलेशन को होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आप हर चैप्टर को बड़े आराम से कर लोगे, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल, देखो नेक्स्ट सवाल बिल्कुल ईजी है। देखो आपको रेशियो बतानी है तो क्या लिखा हुआ देखो, 10% ऑफ द ए इज इक्वल टू द 20% ऑफ द बी, राइट द रेशियो ऑफ द ए एंड बी। मतलब ये दिया हुआ आपके पास, तो आप क्या लिखोगे? देखो आप ऐसे लिखोगे, ए का 10% बराबर है किसके बराबर है बताओ? बी का 20% के बराबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो का मतलब होता है एक्चुअली मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ हो तो वो एक दूसरे के नीचे चली जाती है ना। तो ये ए आ गया तो ये बी कहाँ आ जाएगा? बोलो, ये बी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब ये 20% कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा। तो ये 10% कहाँ आ जाएगा? बोलो, नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट काटी, जीरो से जीरो काटा, तो ए अपॉन बी कितना बन गया आपके पास? 2/1 बन गया। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए रेशियो बी कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन था, हमने सीधा सीधा कर लिया। यहाँ पर रेशियो पूछी हुई थी, हमने बड़े आसानी से इसकी रेशियो हमने बना लिया ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अभी करें नेक्स्ट सवाल करें। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 40। मतलब 200 का कितना प्रतिशत 40 है? मतलब 40 कितना प्रतिशत है किसका? 200 का। हिंदी वालों को बताया वो कि का आएगा वो चीज़ मैक्सिमम होती है, इंग्लिश वालों को ऑफ आ जाएगा वो चीज़ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है? 40 की परसेंटेज पूछी जा रही है। और किससे पूछी जा रही है? 200 का, 200 से पूछी जा रही है। तो मैंने सिखाया वो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। किससे पूछी जा रही है? 200 का, तो 200 का आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया? 100 कर दिया। तो दो जीरो से दो जीरो काटा, दो से काटा कितना आ गया? 20% आ गया। तो मतलब क्या है? 40 200 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 20% है। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया इसको भी। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। देखो, इफ 40% ऑफ द एनी नंबर इज 840, तो 840 के साथ टच नहीं करना क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बोला कोई किसी, यदि किसी संख्या का 40%, तो किसी संख्या का 40%, तो आपके मुताबिक जो संख्या होगी, आपके मुताबिक जो नंबर होगा वो कितना होगा बताओ? 100 होगा कि नहीं होगा? तो 100 का 40% लिए तो कितना होता है? 40 होता है। एग्जामर बोल रहा है जो 40 है ना वो 840 के बराबर है। हाँ, मैं समझ गया कि 40 का डाटा दिया हुआ है। तो किसी संख्या का 40% 840 है, तो आपके मुताबिक संख्या क्या होगी? 100 होगी। 100 का 40% लिए 40, और 40 का डाटा दे दिया, 840 दे दिया। और आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द 70% ऑफ द डैट नंबर, मतलब उस नंबर का 70% क्या होगा? तो 100 का 70% कितना होता है? 70 होता है। तो 70 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता? और हमें किसका डाटा दिया हुआ? हमें 40 का डाटा दिया हुआ है। अगर हमसे पूछता कि वो संख्या क्या है, तो मैंने समझ जाना कि 100 का डाटा पूछ रहा है। तो जिसका डाटा दिया हो, 40 का डाटा दिया, तो 40 कहाँ आएगा दोस्तों? नीचे आएगा। और 70 का डाटा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई वे कर दिया, 70 कर दिया। तो जीरो से जीरो काटा, 4 से काटा, 4 2 जा 8, 4 1 जगह तक 4 होते हैं। मल्टीप्लाई किए तो 0, 7 1 जा 7, 7 2 जगह तक 14 होते हैं। तो एग्जामर के मुताबिक उस संख्या का जो 70% होगा वो कितना होगा? 1470 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे समझ आया कि नहीं आया? बड़े अच्छे से मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। हाँ ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आया तो बाहर से फिर से वीडियो देख लीजिए कीजिए, है ना? और आपको कोई डाउट हो ना, कुछ भी डाउट हो यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, कोई शर्माने वाली चीज़ नहीं है। और लाइक कर दो यार वीडियो को, अगर काम मेरा पसंद आ रहा है ना तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मुझे मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए सर नहीं आ रहा समझ, कुछ और तरीका लेके आइए, मैं कुछ और तरीका लेके आऊँगा। ठीक है, कोई मुझे कमेंट तो कीजिए ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन, मतलब क्या कर रहे हैं? इलेक्शन लड़ा, दो बंदों ने इलेक्शन लड़ा। आगे क्या बोल रहा है कि वन ऑफ देम गोट 64% ऑफ द वोट्स, उनमें से एक को 74% वोट मिले। तो नेचुरल है कि परसेंटेज आ गई तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? 100 आ जाना चाहिए। तो टोटल वोट, जो कुल वोट होंगे वो अपने आप में कितने होंगे बताओ? 100 होंगे कि नहीं होंगे? उनमें से एक कैंडिडेट को, मतलब जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसको 64% मिला। तो मतलब 100 का 64% कितना होता है? 64 वोट मिला। तो मतलब दो ही कैंडिडेट है, तो मैं ऑटोमेटिक लिख सकता हूँ कि सेकंड कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा। तो 100 में से 64 गए तो कितना बचते हैं बोलो? 36 बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तो मतलब सेकंड कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा? 36 वोट मिला होगा। अब देखते हैं हमें किसका डाटा दिया और किसका डाटा पूछ रहा है। हमसे बोल रहा है और वे 392 वोटों से जीत गया।
अब कौन जीता, फर्स्ट वाला जीता कि सेकंड वाला जीता, बताओ। नेचुरल फर्स्ट वाला जीत गया, और कितने वोटों से जीता है, देखो देखते हैं कितना इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 14 में से 6 गए, कितना बचते हैं, 8 बचते हैं, और 5 में से, तो वो बोला 28 वोटों से क्या हो गया, देखो 28 वोटों से क्या कर गया, वो जीत गया कि नहीं गया, जीत गया है। तो कितने वोटों से जीत गया, एक्चुअली वो 28 वोटों से जीत गया, पर एग्जामर बोल रहा है वो 392 वोटों से जीत गया है। तो मैं समझ गया कि एग्जामर ने मुझे किसका डाटा दिया, और 28 का डाटा दिया हुआ है। और कुल कितने वोट पड़े, तो हमसे 100 का डाटा पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, जिसका भी डाटा दिया जाए 28 का आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो 100 कर दो। अब देखो इसको सॉल्व करो आराम से। 7 से काटा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 39 में से 35 जाते हैं कितने बचते हैं 4, और 7 6 जा 42, 4 से सीधा ही कट रहा है, 4 1 जा 4, 1 कैरी गया, 4 4 जा 16, और 4 कर दिया। तो टोटल वोट कितना है दोस्तों, 1400 था। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो क्या आंसर होगा, नहीं है, तो नन ऑफ दिस होगा ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बड़ा इजी सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि परसेंटेज में डाटा दिया और परसेंटेज में पूछ रहा था। देखो क्या बोला हुआ, देखो यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब ए की जो आय वो किससे कंपैरिजन हो रही है, बी से हो रही है, तो बी अपने आप में कितना होगा बताओ, 100 होगा। और ए की आय क्या 25% है, किससे, बी से, तो बी से 25% कम है, तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो ए की आय कितनी होगी, बोलो 75 होगी कि नहीं होगी। तो हमें ऐसे पूछ रहा, तो हमने ऐसे बता दिया। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताओ कि बी की आय ए से कितना अधिक है। तो भाई सर बोलना कि भाई 25 ही अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों, 25 मोर है ना, 25 क्या है दोस्तों, मोर है 25 पर अब देखो कम जो हो रही थी, 25 जो कम हो रही थी, वो किससे कम हो रही थी, 100 से कम हो रही थी, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया 25% कम है, क्योंकि 100 से कम हो रही थी तो डायरेक्ट बोल दिया 25% कम है। अब जो ज्यादा है बी की आय क्या दोस्तों, ज्यादा है, वो किससे ज्यादा, 75 से ज्यादा एक्चुअली। 25 ही अधिक है, पर वो अधिक किससे हो रही है, परसेंटेज से अधिक किससे हो रही है, 75 से अधिक हो रही है। तो मतलब ये 25 किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उससे क्या लिखा जाता है ऊपर, ये अधिक किससे हो रही है 75 से, 75 का आएगा नीचे, और परसेंटेज बनाई जाती है तो मल्टीप्लाई भी किया जाता है 100 किया जाता है, बस काटो। 25 से कम 25, 25 दिए कितना होता है 75, और 100 का अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 33.33% समथिंग आएगा, ना कि 33% आएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी भी इसको भी बड़ी आसानी से कर लिया, ठीक है। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और कमेंट सेक्शन में ना कुछ कर देना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, कुछ ऐसे पिछले सालों में पूछे होंगे, मैं करवाऊंगा सारे प्रैक्टिस, जैसे जैसे धीरे धीरे चैप्टर हो जाएंगे ना। हमने सिंपल इंटरेस्ट तक के ना सारे चैप्टर लगा लिए हैं ना। तो आगे हमारे जो चैप्टर चलेंगे वो चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेल के क्वेश्चन भी कुछ आएंगे, हम एजेस के क्वेश्चन करेंगे, एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, हम सारे चैप्टर कर देंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मार्च तक आपके ना, जब 1-2 अप्रैल तक आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाए और 10 या 15 दिन बचे, तो आप अच्छे से क्या कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए बेसिक बेसिक लेवल की, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितनी है दोस्तों, 12,500 है। इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनुअल, और हर साल 20% क्या बढ़ रही है, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देखो परसेंटेज आ गई ना, तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा लिख दिए करो कि 2023 लगा हुआ अभी, वो हमसे क्या जानना चाहता है, 2 साल बाद की जनसंख्या जानना चाहता है। मतलब देखा जाए तो हमसे 2025 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है, बिल्कुल सर। और हर साल कितनी बढ़ रही है बताओ, 20% बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो मैंने कैसे सिखाया हुआ आपको, तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब है कि नहीं है। तो आप या तो इसको ऐसे ले सकते थे, 100 थी 20% बढ़ी तो 120 होगी। अब 120 का 20% बढ़ गया तो कितना होता है, 120 का 20% होता है 24। तो 24 बढ़ गई तो जनसंख्या कितनी होगी, 144 होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, सब कुछ 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। क्लियर हो गया। हमें दिया प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब 12,500, मतलब 100 का डाटा दिया हुआ कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया हुआ सर। और हमसे पूछ रहा 2 साल के बाद डाटा क्या होगा, तो मतलब हमें देखा जाए तो 144 का डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, सर बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो जब भी जिसका डाटा दिया हो उसे कहाँ लिखते हैं, बोलो नीचे, तो एक मल्टीप्लाई करके कर दिया 144 कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125 को इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो आ गई, तो 144 आ गया, तो जीरो आ गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 8 2 हो जाएगा। और 5 के 5 के 20, 2 5 के 20, 2 22, 2 5 के 5 कितना हो गया, 7 हो गए। तो मैंने अपने तरीके से मल्टीप्लाई किया, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर देना ना।
सात चार 12 बिक 13 जीरो, और कितना आ गया 2 आ गया ना, 20 हो गए तो 6। तो लगभग हमारी जो जनसंख्या, हमारा जो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी। तो सही आंसर आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना था। हाँ 100 का डाटा दिया होता है, 144 का डाटा पूछा हुआ है। मैंने वैसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं कैसे इनको करना। अगर शॉर्ट में करना तो कैसे करते, तो आप रेशियो बनाते। देखो आपको पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब है तो भी कर पाते। देखो 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। दूसरी बार भी 100 से कितना हो गया, बोलो 120 हो गया। तो अब इनकी रेशियो बनाओ। देखो जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा कितना आ गया 5, 2 से काटा कितना है 6। तो इसको काटोगे तो भी कितना आएगा 5/6। तो आप लिखोगे 5 से कितना हो गया 6, फिर लिखोगे 5 से कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 25, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 36। तो आपके मुताबिक जनसंख्या कितनी थी 2023 में, 25 थी, और वो कितनी बन गई 36 बन गई। तो 36 का डाटा वो जानना चाहता है और 25 का डाटा हमें दे दिया। तो 25 का डाटा क्या दे दिया, बोलो 12,500 दे दिया। तो जिसका डाटा दिया हो उसे कहाँ लिखते हैं, बोलो नीचे, और गुणा के कर देते हैं 36 कर देते हैं। तो 25 से काटा 25 पंजे के तो 125, तो 500 आ गया। 500 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो घूम फिर के आंसर कितना आएगा, 18,000 ही आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने क्रैक कर लिया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल तो बड़ा ईजी है। देखो ए रेशियो बी दिया हुआ हमारे पास, बी रेशियो सी दिया हुआ। तो देखो बी हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है, या बी 9 है या बी कितना है 3 है। तो ए बी सी निकालना है। तो जो 2 बार रिपीट करे उसे कहाँ लिखते हैं दोस्तों, सेंटर में। तो सेंटर में लिखा। तो 5 7 9, बी फिर से रिपीट कर रहा तो 3, और ये इसके नीचे आ गया 5। 7 वाला के ले लिया 9, 7 वाला के ले लिया 3 ले लिया, और 7 3 जा कितना होता है 21, 9 3 जा कितना होता है 27, और 9 5 जा कितना होता है 45 होते हैं। ये कभी किसी से कटते हैं, किसी नंबर से, हाँ 3 से कट जाते हैं। देखो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 कैरी गया, 3 5 जा 15। तो हमारी जो ए रेशो बी रेशो सी बनेगी 7:9:15 बनेगी। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे मैं बड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, फास्ट नहीं करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो बातों में, है ना, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें और बात खत्म। और मैंने बोला कि रेशियो का सवाल कभी भी आए, रेशियो को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करनी है। अब देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ टच नहीं करना है। तो रेशियो दी हुई है, हाँ दी हुई है। देखो बोला फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दी है 2:3, मतलब पहले और दूसरे का अनुपात, मतलब पहला और दूसरे का क्या दे दिया, सेकंड का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। कितना दे दिया, बोलो 2 कितना दे दिया 3 दे दिया। और आपको आगे क्या दे दिया, सेकंड और थर्ड का अनुपात दे दिया, मतलब सेकंड और थर्ड, तीसरे का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। कितना दे दिया, बोलो 5 कितना दे दिया 3 दे दिया, है ना? तो आपसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है। तो नेचुरल पहले रेशियो एक सूत्र में बांधना पड़ेगा कि नहीं बांधना पड़ेगा। तो सेकंड वाली जो वैल्यू 2 बार रिपीट करी उसे क्या लिखूंगा, सेंटर में। एक तरफ क्या आ गया फर्स्ट, एक तरफ क्या आ गया थर्ड आ गया। तो ये फर्स्ट कितनी 2, तो सेकंड कितनी 3, फिर से रिपीट कर रहा 5 का आएगा नीचे, और 3 के नीचे आएगा, और सामने 3 आ गया। तो 7 वाला के लिए 3, 7 वाला के लिए 5, 5 दूनी कितना होता है 10, 5 3 जा कितना होता है 15, और 3 3 जा कितना होते हैं 9 होते हैं। तो रेशियो आ गई कि नहीं आ गई। अब हमें किसका डाटा दिए हो, देखो हमें किसका डाटा, सम दिए हो, सम का डाटा कितना दिए हो 68 दिए। तो आपके मुताबिक सम कितना, तो आप भी सम कीजिए। तो मैंने इसको सम किया तो ये लगभग बन गया 34 बन गया। कितना बन गया 34 बन गया। तो 34 का डाटा कितना दे दिया, बोलो 68 दे दिए कि नहीं दे दिया है। और हमसे किसका डाटा पूछ रहा है, देखो सेकंड नंबर क्या है, मतलब 15 का डाटा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो मुझे पता लग गया, अच्छा 34 का डाटा दिया हुआ है और 15 का डाटा पूछ रहा है। जिसका डाटा पूछा जाए उसे कहाँ लिखते हैं नीचे, और 15 का डाटा पूछ रहा है तो 15 का 34 से काटा कितना आया 2, और 15 दूनी कितने होते हैं 30 होते हैं। तो मतलब सेकंड जो नंबर है वो कितना है 30 है। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। जब भी रेशियो का सवाल आए तो आपका पहला धर्म है कि रेशियो को एक सूत्र में बांधना। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल वही है कि 2600 रुपया बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, बोलो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ऐसे रेशियो अच्छी नहीं लगती है, रेशियो का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम लूंगा 2 3 4 का एलसीएम लूंगा तो वो कितना आएगा 12 आएगा। तो रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, रेशियो के रहती है सेम रहती है। 2 से काटा कितना आ गया 6, 3 से काटा कितना आ गया 4, 4 से काटा कितना आ गया 3। तो रेशियो एक सूत्र में बांध दी। तो एग्जामिनर ने मुझे इनका टोटल दिया, तो इनका टोटल करूंगा तो कितना आएगा 13, 6 4 10, 10 3 13। तो 13 का डाटा क्या दे दिया, बोलो 2600 दे दिया कि नहीं दे दिया। और हमसे क्या पूछ रहा है, ए का शेयर पूछ रहा, मतलब क्या 6 का डाटा पूछ रहा है। किसका डाटा पूछ रहा है दोस्तों, 6 का डाटा हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है ना, 6 का डाटा पूछ रहा है ना, तो 6 की वैल्यू हमसे जानना चाहता है। तो
तो क्या हो गया, 13 का डाटा दे दिया और 6 का डाटा जानना चाहता है। तो जब भी जिसका डाटा पूछा जाए तो 13 का आएगा नीचे, और 6 का डाटा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करके कर दिया 6 कर दिया, ठीक है। तो 13 से काट दिए, कितना आ गया, 13 दूनी की तो 26, 200 हो गया। तो 6 दूनी की तो 12 होता है। तो एग्जामर के मुताबिक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको सिखाया हुआ सब कुछ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो वाई सेलिंग ए कार फॉर रुपीज, बेचा इतने का, बेचा न्यूमेरिकल वैल्यू टच नहीं करना। आगे चलते हैं। मिस्टर सुशील सुनील लोस्ट 30%, मिस्टर सुनील ना लोस्ट कर देता है, 30% लोस्ट कर देता है। मतलब कितने खो देता है, 30% की हानि हुई। तो हानि किससे होती है हमेशा, हानि तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से होती है। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। तो माल कितने का बेच दूंगा, अगर 30% का नुकसान हो गया है तो माल कितने का बेचूंगा, 70 का बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। तो 30% की हानि हुई तो 100 का माल कितने का बेचूंगा, 70 का बेचूंगा। हमें किसका डाटा दिया हो कि बोले 4200 रुपये में बेच रहे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब 70 का डाटा दिए हो। 70 का डाटा कितना दिए हो बताओ, 70 का डाटा दिए 42,000। और हमसे किसका डाटा पूछा जा रहा है, 100 का डाटा पूछा जा रहा है। बस जिसका डाटा दिया हो उसे क्या लिखते हैं नीचे, तो 72,000 बटा कितना आ गया, 70। 70 का डाटा दिया, 70 आ गया नीचे। 100 का डाटा जानना चाहता, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। 0 से 0 काटा, 7 से काटा, 7 से जा 42, कितना आ गया 600। तो लगभग कितना आ गया, 60,000 आ गया। तो मतलब क्या, एक्चुअली उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसने अपनी जेब से खर्च किया था, क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 60,000 आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी आपको परसेंटेज दिखे तो आपने हमेशा परसेंटेज में ही सोचना है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 पेन। मतलब कोई पेन मैंने कॉस्ट प्राइस में खरीदा होगा एक पेन, तो कितने पेन खरीदे मैंने, 12 पेन खरीदे। बोला वो बराबर है, किसके बराबर है, बोला 10 पेन अगर मैं बेच दूं किसी सेलिंग प्राइस पर बेच दूं, विक्रय मूल्य पर बेच दूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस ये यहाँ से रेशियो बना लेते हो, सीपी इधर ही रहा तो एसपी कहाँ आ जाएगा, बोलो नीचे आ जाएगा। 10 का रहा यहाँ रहा, और ये 12 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। तो 2 से काटा 5 और 2 से काटा 6, मतलब एक पेन कितने का पड़ा, 5 का। और एक पेन कितने का बेचा, 6 का। तो एक पेन कितने का पड़ा मुझे, 5 का। और एक पेन कितने का बेचा मैंने, 6 का। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, बोलो एक का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसका क्या जानना चाहता, परसेंटेज जानना चाहता। जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा था, ऊपर। ये लाभ को डिसाइड करता हमेशा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ गया, नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दिया 100 कर दिया। 5 से काटा तो मुझे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, एक्चुअली 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए ना वैसे वैसे करते जाया करो, ठीक है। डरना नहीं कभी, ठीक है। नहीं आएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, है ना। बस देखते जाओ हो क्या रहा है ना, हर चीज़ों को अपने जरूरी नहीं मैथ को पढ़ना, जीके हो गया, साइंस हो गया, पढ़ना पड़ेगा यार। 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, 5-6 घंटे पढ़ोगे तब जाके आपका ये क्या होगा, पेपर क्रैक होगा। देखो मैं हर चैप्टर की ना वीडियो ऐसे देखा जाए तो पूरा पेड कोर्स डाल रहा हूँ आपके लिए, पूरा पेड कोर्स। मतलब पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर को पूरे डिटेल में। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आर्मी जीडी क्लर्क पे, आर्मी अग्निवीर 2023 में क्लिक करिए, हर चैप्टर को बड़े डिटेल में समझाया हुआ आपको, ठीक है। हाँ, तब भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ आई वुड हैव द परचेज 11 आर्टिकल फॉर रुपीज़ 10। देखो ये क्वेश्चन समझाया हुआ है मैंने। एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट 10 फॉर रुपीज़ 11। मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये में 10 की दर से वस्तुएं बेची थी, तो लाभ है। मैंने बोला खरीदना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो मैंने बोला हमेशा एक वस्तु की कीमत निकाल लो, बस काम बन जाएगा। देखो बोले 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है, तो मतलब 10 रुपये की, तो पैसे कहाँ लिखे जाते हैं ऊपर, 10 रुपये की 11 वस्तुएं खरीदी तो 10 पैसे कहाँ लिखे ऊपर, 11 वस्तु खरीदी, 11 कहाँ लिखा है नीचे। तो एक वस्तु कितने की पड़ी, एक वस्तु पड़ी मुझे 10 बटा कितने 11। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 100 रुपये की 10 किलो चीनी ली, तो 100 रुपये कहाँ लिखूंगा नीचे, और 10 किलो कहाँ लिखूंगा नीचे, और काटूंगा तो 10 रुपये पर किलो आ जाएगी ना, 1 किलो की चीनी की कीमत पता लगी। वैसे अगर मैंने 10 रुपये की 11 आर्टिकल खरीदे तो एक आर्टिकल कितने का खरीदूंगा, 10/11 ही होगा ना, बस ऐसे करना आपको। और बोला बेच दिया, तो लो जी बेच दिया। कितने का बेच दिया, 11 रुपये के 10 की दर से बेच दिए, 11 रुपये के 10 आर्टिकल बेच दिए, तो 11 बटा कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो पर ऐसे अच्छा नहीं लगता इनकी, अगर मैं रेशियो बना दूं तो ऐसे अच्छा लगता है। तो इनको एक सूत्र में बांध देते हैं, तो नीचे वाले का 11 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 11 से 11 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, तो एलसीएम आएगा 110।
तो रेशियो में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रेशियो क्या रहती है, सेम रहती है। 11 से कट जाएगा, कितना आएगा 10, 10 10 से तो 100। तो मैंने एक आर्टिकल 100 का खरीदा, 0 से 0 कट गई, और 11 11 कितना होता है 121, और एक आर्टिकल कितने का बेचा दोस्तों, 121 रुपये में बेचा। तो कितने का लाभ हुआ एक आर्टिकल में, 21 रुपये का लाभ हुआ। वैसे ही सारे आर्टिकल में उतना ही लाभ होगा। 21 का जो लाभ हुआ वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा था, ऊपर ये लाभ हुआ 100 से, 100 कहाँ आएगा नीचे, और गुणा करती है 100, क्योंकि लाभ कौन डिसाइड करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड करता है। तो मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ दोस्तों, 21% का लाभ हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 में ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से वहां पर समझाया हुआ है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल तो सीधा सीधे इनकी रेशियो दे दी है कि बोला जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 है और सेलिंग प्राइस 9 है। तो रेशियो मतलब रेशियो क्या होती है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है। इनमें दोनों में जो कॉमन होगा वो काट दियो। तो बस रेशियो में, तो रेशियो में सोच लो, मैंने 8 रुपये की एक चीज़ ली और 9 रुपये की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, सामने दिख रहा है कि 1 का लाभ हुआ। अब जो ये लाभ है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा है, तो ऊपर ये लाभ किससे होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ गया नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दिया 100 कर दिया। 8 से काटा तो लगभग ये आ जाएगा 12.5% का क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। ऑप्शन में है नहीं है सर, तो क्या करें, ऑप्शन ई है इसका एक्चुअली आंसर। 12 पॉइंट कितना 5% का आंसर है। कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में ना, तो ज़्यादा दिल से नहीं लगाना, ठीक है। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पूरे 17 क्वेश्चन करवाए हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करना कि आपके कितने सही हुए। तो क्या अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है, और 70% का डिस्काउंट दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया। हमसे बोल रहा है कि सिंगल कितना डिस्काउंट दिया। वही पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। पहले अगर मानो कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, तो एग्जामिनर मुझे पहले 70% की छूट देता है, तो नेचुरल वो माल मुझे कितने का मिलेगा, वो माल मुझे 30 का मिलेगा, क्योंकि 100 का 70% कितना होता है, 70 माइनस किया तो कितना हो गया, 30 हो गया। फिर एग्जामिनर मुझे 30% की छूट देता है, तो 30% की छूट कहाँ से देता है मुझे बताओ। मुझे वो छूट देता 30 से देता, तो मैं 30 का 30% निकाल देता हूँ। तो 30 का 30% कितना होता है बताओ, 30 का 30% होता है 9 होता है। तो मुझे 9 रुपये की और छूट मिल गई, तो 9 रुपये की और छूट मिल गई, तो 30 में से 9 गया, तो माल कितना हो गया, 21 हो गया। तो एक्चुअली माल कितने का था, माल 100 रुपये का था, और सब कुछ करने के बाद मुझे जो माल है वो कितने का मिला, मुझे भाई 21 का मिला। तो इकट्ठी कितना डिस्काउंट गया बताओ, इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया, अगर मैं माइनस करूँ तो इकट्ठा 79 का डिस्काउंट गया, गया कि नहीं गया। इकट्ठा कितना छूट गया दोस्तों, 79 का डिस्काउंट गया। अब ये डिस्काउंट किस में जाना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा था ऊपर, ये डिस्काउंट किससे दे रहा, 100 से दे रहा, तो डायरेक्ट बोल दिया करो कि मुझे इकट्ठा कितना डिस्काउंट मिला, 79% का डिस्काउंट मिला। क्लियर हो गया। देखो यहाँ भी आपको पहली और लास्ट वैल्यू चाहिए थी ना, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जैसे 100 से 70% डिस्काउंट दिया, तो माल कितने का मिला मुझे, 30 का। मुझे तो ये 0 से 0 कट गई। अब देखो दूसरा डिस्काउंट की, देखो 100 से कितना गया, 30%, तो कितने का हो गया 70, तो 0 से 0 काट दी, ठीक है। तो 10 10 से कितना होता है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 100 हो गया, और 7 3 से कितना होता है 21 हो गया। तो 100 का माल एक्चुअली मुझे कितने का मिला, 21 का मिला। तो इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया, 79 का गया, और 100 से गया तो डायरेक्ट बोल दिया करो परसेंटेज में कि 79% का डिस्काउंट गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।